बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाते हैं कि वो क्या करते हैं कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए अलग से एक स्ट्रक्चर रटवाएंगे, फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस के लिए अलग से स्ट्रक्चर बनवा के रटवाएंगे। तो ऐसा नहीं है मेरे पास बस ये है कि आप केवल एक को याद कीजिए, बाकी सब समझ जाइए कि बनता कैसे है। उसके वजह से जैसे ही 6 आपको दिमाग में आ गए, फिर मैं टेंस स्टार्ट करूंगा, फिर देखिएगा ट्रांसलेशन आप खूब खटाखट बनाएंगे। क्योंकि मैंने आपका पूरा सब्जेक्ट वर्ब जो इसमें आते हैं, सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में, मेन वर्ब के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में पूरा डिटेल मैंने आपको कर दिया है कि आपको कंफ्यूजन ना होगा। यानी पूरी फुल तैयारी के साथ हम टेंस को सीखने जा रहे हैं। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के बारे में। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये पार्ट 4 है टेंस का। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहां से जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। पार्ट 1 में हमने बात की है कि किस टेंस का नाम ये क्यों पड़ा, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हमने बात की है। पार्ट 2 में हमने वर्ब के बारे में बात की है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ट्रांसलेशन को आप ट्रांसलेट करते हैं। तो पार्ट 3 में मैंने ये अपने तरह से एक ऐसा कंसेप्ट बनाया है कि जो आपकी ये कंफ्यूजन रहती है ना कि किस टेंस में कौन सी वर्ब फॉर्म यूज करें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, या किस में कौन सी यूज होगी, उसके लिए मैं बहुत ही आपके लिए स्पेशल मैंने ट्रिक्स बना के आपको कंसेप्ट दिया हुआ है। तो उसमें जाके आप देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रक्चर किस सेंटेंस का कैसे होना चाहिए। जब भी हम किसी भी ट्रांसलेशन को हिंदी से इंग्लिश में बनाते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, और जब प्रॉब्लम आएगी तो उसका सोल्यूशन क्या होगा। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है वो कितने प्रकार के सेंटेंस को हमें ट्रांसलेट करने के लिए आ सकते हैं। तो जो पहला हमारा जो होता है वो किसी भी चीज को असर्शन करने के लिए असर्टिव सेंटेंस के लेवल का आता है, इसे बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। जैसे असर्टिव में 2 प्रकार होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो सबसे पहले मैं लेता हूं अफर्मेटिव सेंटेंस, और आपको यह भी बताऊंगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस इसका नाम क्यों पड़ा। अफर्मेटिव सेंटेंस छोटे में नाम लिखता हूं, अफर्मेटिव आगे आप सेंटेंस जोड़ लेना इसमें, ठीक है। अफर्मेटिव का मतलब ये होता है कि जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं, आप पढ़ते हैं, आप खाना खाते हैं, मैं सोता हूं, वे ईमानदार है, इसमें एक्सेप्ट करता है इस चीज को कि हाँ भाई ऐसा है, एक्सेप्ट करेगा, इसमें मना भी नहीं करेगा, प्रश्न भी नहीं करेगा। तो ऐसे जब भी सेंटेंस आ जाएंगे तो उसका जो आपको ट्रांसलेशन करना होगा, जो अभी मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा इसके अकॉर्डिंग करना होगा आपको इसका ट्रांसलेशन, ठीक है। तो जो इसका स्ट्रक्चर बनता है अफर्मेटिव सेंटेंस का, कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस आप निकाल के देखेंगे तो आपको इसी के जैसे मिलेगा। सबसे पहले आपको सेंटेंस सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले उस सेंटेंस में जो अफर्मेटिव होगा उसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद से आपको मिलेगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद से मिलेगा मेन वर्ब, उसके बाद से मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट। अब ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब कुछ भी हो सकता है, इट डजंट मैटर, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस आप स्ट्रक्चर बनाने चलेंगे या उसको ट्रांसलेट करने चलेंगे तो ये स्ट्रक्चर आपको बहुत ही हेल्प करेगा। और जो आज मैं आपको कंसेप्ट देने जा रहा हूं इसकी सबसे बड़ी एक खासियत ये है कि आपको केवल अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत है। बाकी सबको मैं आपको ट्रिक्स के द्वारा बताऊंगा कि कैसे इसको हम कंसेप्चुअल कैसे समझते हैं कि ये बनता कैसे है, ठीक है। तो केवल आपको इसी की लर्न करनी है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। अब यदि निगेटिव बन जाए, जैसे आपको मैंने बताई दिया कि अफर्मेटिव सेंटेंस पहचानेंगे कैसे, तो इसमें एक्सेप्ट करता है कि हाँ भाई मैंने ये ऐसा काम किया है, ठीक है, ये एक्सेप्ट करेगा, इसमें मना भी नहीं करता है और प्रश्न भी नहीं पूछता है, तो इसीलिए इसको अफर्मेटिव का नाम दिया गया। अगला जो आता है इसका नाम है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, अब इसका नाम निगेटिव इसलिए पड़ा कि ये मना करता है बार बार। जैसे मैं आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं, मैं आपको हिंदी नहीं पढ़ाता हूं, आप हिंदी नहीं पढ़ते हैं, बच्चे मैदान में नहीं खेलते हैं, ठीक है, मैं लॉकडाउन में बाहर नहीं जाता हूं, मतलब इसे मना करेगा। नो, नेवर, नॉट, ये जितनी भी हैं इंग्लिश में आएंगी और हिंदी में आएंगी नहीं, मत, ना, न। तो आप समझ जाना कि क्या है, ये सेंटेंस जो है वो निगेटिव है। और जो निगेटिव सेंटेंस होगा इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसी में क्या कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब में नॉट ऐड कर देते हैं। समझिएगा, मैं आपको बोला भी था कि अफर्मेटिव वाले ही स्ट्रक्चर को आपको केवल याद करना है, बाकी जो भी है इसमें इसी से सारे कंस्ट्रक्ट होते हैं, सभी बन जाएंगे, इसी से बनेंगे, ठीक है। तो यदि आप अफर्मेटिव वाला आपको स्ट्रक्चर याद है, निगेटिव बनाना है तो क्या कर लीजिएगा,
तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट रख लीजिएगा, तो इसका बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये ऐसा कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा कि शायद आपको कोई ऐसा ना पढ़ाए, क्योंकि सारे पार्ट जैसे ही आप टेंस के एक एक करके बारीकी से समझ के देखेंगे, सारे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, तो लास्ट में जाते जाते आप खुद कहेंगे हाँ सर जो आपका कंटेंट है उसमें दम है, और आप सीख भी जाएंगे आसानी से। तो इसके में हमने क्या निगेटिव बनाने के लिए हमने क्या किया, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगा दिया। कोई भी निगेटिव सेंटेंस उठा के देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको जरूर मिलेंगी इसमें। इसका जो स्ट्रक्चर होगा ना, जो इंग्लिश में होगा उसका स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट दिखेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट दिखेगा। अब आता है नंबर फर्स्ट इंट्रोगेटिव का। अब एक चीज आप समझिए कि सर इसका नाम आपने फर्स्ट क्यों रखा, केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों नहीं कह सकते, तो समझिएगा इसका मैंने नाम फर्स्ट इंट्रोगेटिव क्यों रखा है। फर्स्ट इंट्रोगेटिव मैं अपनी सुविधा के अनुसार रख लिया हूं, आप भी रखेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। देखिए फर्स्ट इंट्रोगेटिव एक ऐसा इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य होता है, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसका हम आंसर यस नो में दे सकते हैं। जैसे मैं बोलूंगा क्या आप खाना खाते हैं, आप बोलेंगे यस सर, यदि खाते होंगे तो यस सर, और नहीं खाते होंगे तो बोलेंगे नो सर। ठीक, मैं पूछूंगा क्या आप पढ़ते हैं, आप इसका भी आंसर यस नो में दे सकते हैं। क्या आप घूमने जाते हैं, तो आप इसका भी आंसर यस नो में दे सकते हैं। क्या आप साइकिल चलाना जानते हैं, तो इसका भी आंसर आप यस नो में दे सकते हैं। तो जो भी ऐसा कोई भी सेंटेंस है जिसका आप आंसर यस नो में दे सकते हैं वो फर्स्ट इंट्रोगेटिव में आता है। तो इसलिए मैं इसका नाम रखा हूं फर्स्ट इंट्रोगेटिव, अपने सुविधा अनुसार, ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। फर्स्ट इंटरोगेटिव, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस आगे आप जोड़ लीजिएगा। अब फर्स्ट इंट्रोगेटिव का कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हम बनाने के लिए क्या करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब जो दिख रही है ना इसको उठा के पहले रख देंगे, इसी में से बनाएंगे। तो इसको हेल्पिंग वर्ब को जब उठा के हम पहले रखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब तो आगे पहले, अब क्या बच गया, तो सब्जेक्ट बच गया, तो सब्जेक्ट को रख दीजिए। उसके बाद से क्या बच गया, मेन वर्ब बच गई, तो मेन वर्ब को रख दीजिए। उसके बाद से क्या बच गया, ऑब्जेक्ट बच गया, तो ऑब्जेक्ट को रख दीजिए। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में जो टेंस पार्ट 1 है उसमें हमने पूरी डिटेल से आपको समझाया है, उसमें जाके आप देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। नहीं तो कमेंट करके बताइएगा, आपके लिए इसके लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड वीडियो इसके लिए मैं आपको बना दूंगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इसी में यदि निगेटिव आ जाता है तो हम क्या करते हैं, तो मेन वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बीच में, सब्जेक्ट के बाद, मेन वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद में हम नोट रख देते हैं। इसका नाम मैंने दिया था फर्स्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव। फर्स्ट इंट्रोगेटिव, फर्स्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है, फर्स्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब इसका नाम फर्स्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव क्यों पड़ा, क्योंकि देखिए इसमें कहेगा क्या मैं आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं, क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं, यानी प्रश्न भी पूछेगा जिसका आप आंसर यस नो में दे सकते हैं। प्रश्न भी पूछेगा जिसका आप आंसर यस नो में दे सकते हैं, और उसमें मना भी करेगा, नहीं भी आएगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं हिंदी नहीं पढ़ाता हूं, क्या मैं हिंदी नहीं पढ़ाता हूं, जैसे क्या मैं हिंदी नहीं पढ़ाता हूं, क्या आप मार्कर से नहीं लिखते हैं, क्या आप पेंसिल से नहीं लिखते हैं। तो ये जितने भी उसमें प्रश्न भी पूछेगा और नहीं भी आ जाएगा तो वो हो जाएगा फर्स्ट इंट्रोगेटिव का निगेटिव। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा हेल्पिंग वर्ब, इसी में क्या कर देंगे, मेन वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। अब जो 5वें नंबर का आता है सेंटेंस, उसका नाम है सेकेंड इंट्रोगेटिव रखा हूं मैं, सेकेंड इंट्रोगेटिव। सेकेंड इंट्रोगेटिव, अब इसका नाम सेकेंड इंट्रोगेटिव क्यों है, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछने वाला जो शब्द होता है वो बीच में आता है और इसका आंसर हम यस नो में नहीं दे सकते। जैसे मैं पूछूंगा आप अंग्रेजी क्यों पढ़ते हैं, मैं इतनी रात में जग के क्यों पढ़ाता हूं, तो इसका आंसर यस नो में देना मुश्किल है, ठीक है ना। तो ऐसे जो भी सेंटेंस होते हैं इसको हम बोलते हैं सेकेंड इंट्रोगेटिव। इसमें प्रश्न पूछने वाला जो शब्द होगा ना वो बीच में आएगा, ध्यान दीजिएगा। और फर्स्ट इंट्रोगेटिव में प्रश्न पूछने वाला जो क्या है वो सबसे पहले ही आ जाएगा। तो और इंग्लिश में क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। फर्स्ट इंट्रोगेटिव की इंग्लिश में पहचान ये है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी और इसका आंसर यस नो में दे सकते हैं। और सेकेंड इंट्रोगेटिव का पहचान क्या है, इसमें जो
WH फैमिली इंग्लिश में पहले आएगा, यानी कि प्रश्न पूछने वाला वर्ड जो होगा हिंदी में बीच में आएगा, ठीक है, और इंग्लिश वाले में पहले आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा WH फैमिली। इसी में केवल क्या कर देते हैं, फर्स्ट इंट्रोगेटिव वाले में WH फैमिली पहले जोड़ देंगे तो बन जाएगा सेकंड इंट्रोगेटिव। तो WH फैमिली हमने जोड़ दिया, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर इसके बाद से ऑब्जेक्ट, तो बन गया हमारा, ठीक है। इस तरीके से हम सेकेंड इंट्रोगेटिव का भी स्ट्रक्चर बना लिए। कोई भी सेंटेंस, कोई भी आपको सेंटेंस हिंदी का ट्रांसलेट करना है जो आपको बहुत प्रॉब्लम आती है, खासकर यूपी और बिहार बोर्ड के बच्चों को, तो मतलब इंग्लिश के नाम से और टेंस के नाम से तो बुखार चढ़ जाता है। मैं भी यूपी बोर्ड से ही हूँ, लेकिन अब मैंने ऐसा एक आपके लिए कंसेप्ट बनाया ना इसी प्रॉब्लम्स को देखते हुए कि नहीं आप लोगों को ऐसी दिक्कत ना हो, तो मैं सोचा कि रुको कुछ ऐसा करते हैं जिससे आप आसानी से स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल में सीख जाएंगे। आप कहेंगे सर आप डायरेक्ट टेंस क्यों नहीं पढ़ा देते? एक चीज बताइए, हम डायरेक्ट लेंटर डालते हैं, नीचे नींव तो बनानी पड़ेगी ना। तो जितने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो भी बन रहा है ये नींव है, नींव समझिए इसको। और ऊपर जब लेंटर डलेगा तो मजबूत बनेगी, क्योंकि डायरेक्ट ऊपर लेंटर डाल दो नीचे नींव ना रहे तो मजा नहीं आएगा, वो बिल्डिंग ज्यादा दिन तक टिकेगी नहीं, यानी आपको समझ में आएगा नहीं। इसीलिए मैं आपको बेसिक चीजें पहले पूरे क्लियर करा रहा हूँ। उसके बाद से जब टेंस स्टार्ट करूंगा, यानी कि नेक्स्ट वाले में टेंस स्टार्ट हो जाएगा, यानी पार्ट 5 में आपका टेंस स्टार्ट हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो आपको बहुत मजा आएगा। आप खुद पहले से ही बनाना शुरू कर देंगे कि हाँ सर पहले पार्ट जैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में शुरू करूंगा तभी आप बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि बेसिक चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब इसके बाद से आता है सेकेंड का इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, सेकेंड का इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब ये क्या है, तो इसी में निगेटिव बनाना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट और मेन वर्ब से पहले नॉट लगा दीजिए, तो इसमें ये सेकेंड इंट्रोगेटिव का निगेटिव बन जाएगा। तो क्या बनेगा इसमें, WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आप कहेंगे सर इतना सारा लर्न करना है? नहीं दोस्त, इतना सारा लर्न नहीं करना है। आपको केवल समझिए, केवल आपको अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर याद करना है, और इसमें जिस टेंस का रख देंगे, जिस भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इसमें पुट कर देंगे, ये उसी टेंस का हो जाएगा। सबसे इसकी कॉमन बात ये है, यानी कि जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा तो आपको स्ट्रक्चर रखने की कोई जरूरत नहीं है। केवल आप एक को लर्न कर लीजिए कि जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसके बाद से इसका निगेटिव कैसे बनता है अभी मैंने आपको बताया। क्या करते हैं, मेन वर्ब और नॉट हेल्पिंग वर्ब के बीच में क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे। इस फर्स्ट इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले रख देंगे। फर्स्ट इंट्रोगेटिव का निगेटिव बनाना है तो मेन वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे। सेकंड इंट्रोगेटिव बनाना है तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव वाले स्ट्रक्चर में WH फैमिली पहले जोड़ देंगे। WH फैमिली में जैसे व्हाट, हु, व्हाई, हुम, हाउ, व्हेन, वेयर, ये जितने भी हैं ये आ जाते हैं। उसके बाद से सेकंड इंट्रोगेटिव का निगेटिव बनाना है, जो बनाना है सेकंड इंट्रोगेटिव, इसी में क्या कर देंगे, मेन वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे। यानी कि आपको केवल और केवल याद करने की जो जरूरत है वो केवल इसको याद करने की जरूरत है। ये यदि आपको याद हो जाएगा तो आसानी से आप सारे के सारे को बना सकते हैं। और ये जितने भी हैं खासकर 6 प्रकार की जो इस ट्रांसलेशन आप बनाएंगे तो उसमें से यही या तो अफर्मेटिव सेंटेंस दे दिया जाएगा, या तो निगेटिव, या तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव, या तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव, या तो सेकंड इंट्रोगेटिव, या तो सेकंड इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसी में से कोई ना कोई सेंटेंस होता है जिसको आपको ट्रांसलेट करने के लिए दिया जाता है और आप फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले इसको समझिए, उसके बाद से इस स्ट्रक्चर में इसको पुट करके हम समझेंगे कि कैसे कैसे होगा। ठीक है, तो किसी भी टेंस के हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब इसमें पुट कर देंगे तो ये उसी टेंस का हो जाएगा। ये कॉमन मैंने बनाया है किसी भी, इसकी बाकी जो भी मैं बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाते हैं कि वो क्या करते हैं कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए अलग से एक स्ट्रक्चर रटवाएंगे, फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस के लिए अलग से स्ट्रक्चर बनवा के रटवाएंगे। तो ऐसा नहीं है मेरे पास बस ये है कि आप केवल एक को याद कीजिए, बाकी सब समझ जाइए कि बनता कैसे है। उसके बाद से जैसे ही 6 आपको दिमाग में आ गए फिर मैं टेंस स्टार्ट करूंगा, फिर देखिएगा ट्रांसलेशन आप खूब खटाखट बनाएंगे, क्योंकि मैंने आपका पूरा सब्जेक्ट वर्ब जो इसमें आते हैं, सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में, मेन वर्ब के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में पूरा डिटेल मैंने आपको कर दी है कि आपको कंफ्यूजन ना होगा। यानी पूरी फुल तैयारी के साथ हम टेंस को सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगा जो भी कंसेप्ट है।
तो इसको क्लियर कर लीजिए। जैसे एक मैं अभी सेंटेंस लेता हूं, उसका 6 इसी का बना के दिखाता हूं कैसे इसमें क्या होगा। जैसे मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो ये हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं, ये होगा, ये इस पे बना है, आई टीच यू इंग्लिश। ठीक है, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं, आई टीच यू इंग्लिश। आप देखिएगा इस पे बना हुआ है, मैं आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं, आई डू नॉट टीच यू इंग्लिश। तो ये जो बनेगा ये निगेटिव है। क्या मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं, डू आई टीच यू इंग्लिश, तो ये इस पे बनेगा। देखिए इसमें डू पहले आ रहा है ना, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, डू हेल्पिंग वर्ब होता है। फिर फर्स्ट इंटरोगेटिव और नेगेटिव, डू आई नॉट टीच यू इंग्लिश, क्या मैं आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं, मैं आपको अंग्रेजी क्यों पढ़ाता हूं, वाई डू आई टीच यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाता हूं, वाई डू आई नॉट टीच यू इंग्लिश। तो इस तरीके से आप आसानी से बना लेंगे। ठीक है, तो कोई भी ट्रांसलेशन के लिए आपको मिलता है कहीं भी, तो आप इन्हीं 6 में से कोई ना कोई एक मिलेगा, आप आसानी से ट्रांसलेट कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।